Good morning, students. Today we are here again to study BST for 11th Commerce. Today our topic is Hindu Undivided Family. ठीक है, हमने वेरियस फॉर्म्स पढ़े थे. लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा था. ठीक है, ये सेकंड टाइप है. फर्स्ट टाइप था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. सेकंड है हमारा वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है, आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं. देखिए आपने भी देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो जॉइंट रहती हैं. ठीक है, आपस में भाई कई भाई मिलके अपनी फैमिली में रह रहे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली है. ठीक है, इनमें एक ही तरह का एक ही बिजनेस होता है सबका. एक ही बिजनेस को वो सारी फैमिली मेम्बर एक में बिजनेस चला रहे होते हैं. ठीक है, तो जो सब मिलकर बिजनेस चलाते हैं वो क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस. ठीक है, जिसमें हम जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं जिसे हम. ठीक है, ये जो टाइप है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, ये सबसे इंडिया के अंदर सबसे पुराना टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसके बारे में पढ़ते हैं आज कि द बिजनेस कैरिड out by the members of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. ठीक है, जो बिजनेस है ये जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता है वो क्या कहलाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट. यानी जो इस टाइप का बिजनेस है ये इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता है, यानी उनके अंडर में नहीं चलाया जाता उन एक्ट के अंदर. बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ. ये किसके अंडर चलाया जाता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956. ठीक है, जिससे आगे चलकर 2004 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें कुछ चेंज किए गए. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसके थ्रू इसे गवर्न किया जाता है किसे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को. ठीक है, आगे देखिए, देयर आर 2 कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसमें 2 कंडीशन है इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए. 2 कंडीशंस फॉलो की गई हैं. ठीक है, पहली कौन सी है, फर्स्ट है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली. यानी कि फैमिली के अंदर 2 मेल मेंबर कम से कम होने चाहिए उस फैमिली से रिलेटेड. ठीक है, इस तरह के बिजनेस में उस फैमिली से रिलेटेड 2 मेल मेंबर होना इंक्लूड जरूरी है कम से कम. आगे सेकंड कही है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा, यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा हमें जो विरासत में मिला है. ठीक है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो उसमें इस तरह के बिजनेस में सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है. ठीक है, आगे देखिए, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये विरासत में मिली हुई होनी चाहिए. जो मेल मेंबर है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उन्हें विरासत में अपने पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी होनी चाहिए. द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर्स. यानी कि जो मेंबर्स हैं, यानी एक तो देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगी इसमें कि जो इसमें मेन यानी इस तरह के बिजनेस में जिसका कंट्रोल होता है और जो मैनेज करता है उसे कहते हैं कर्ता. और कर्ता कौन होता है, ठीक है, जो उस फैमिली मेंबर्स में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, यानी उस पूरी की पूरी फैमिली में जो सबसे बड़ा होगा, हेड होगा, वो कौन होगा, कर्ता. और उसी का इस तरह के बिजनेस में उसी का पूरा कंट्रोल और वही उस बिजनेस को मैनेज करता है. तो दैट इज़ द कर्ता. ठीक है, इसमें आगे एक बात कही गया ऊपर देखिए लाइन में जहाँ पर हम थे, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर्स. क्या कहा जाता है उन्हें, को पार्टनर्स कहा जाता है. अब देखिए किन्हें कहा जाता है को पार्टनर्स, जो मेंबर
ठीक है, जिनका इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ठीक है, यानी उस फैमिली से रिलेटेड मेंबर ही होंगे जिनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा जिनका, और हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर टू द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। और इस तरह के मेंबर्स जो होंगे यानी उस फैमिली से रिलेटेड मेंबर होंगे, यानी कि उनका जो इस तरह का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट होने पर वो इस हिस्से के हकदार होंगे, यानी वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगे और उन्हें उस चीज़ में उस बिज़नेस के प्रॉफिट में जितना उन्होंने शेयर लगाया उसके अनुसार उन्हें उसमें हिस्सा मिलेगा यानी शेयर मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं को पार्टनर्स, यानी अदर मेंबर जो फैमिली के हैं जो कि इस बिज़नेस में इंक्लूड है वो क्या कहलाएंगे, को पार्टनर्स, वो होंगे को पार्टनर्स। और जो इस बिज़नेस को चलाता है, मैनेज करता है, कंट्रोल, वो क्या कहलाता है, कर्ता। आगे इसकी फीचर्स पढ़ते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फीचर है इसकी फॉर्मेशन, यानी इस तरह का बिजनेस जो है वो फॉर्मेशन करने में बहुत ईजी है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट बहुत ईजी है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में सिर्फ क्या चाहिए कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। क्या होना चाहिए इस तरह के बिजनेस में, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए उस फैमिली से रिलेटेड इंक्लूड, जो ऊपर हमने भी पढ़ा था। ठीक है, 2 मेल मेंबर इंक्लूड होने चाहिए। एन एंसेस्टर प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और मेंबर्स को जितने भी इसमें इंक्लूड होंगे कम से कम 2 मेंबर, उनको जो पूर्वजों की जो संपत्ति है ये चीज़ ये उनको विरासत में मिली हो। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है उनको जिसका बिजनेस चला रहे हैं वो उन्हें विरासत में मिली हो अपने पूर्वजों से। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि इसमें इस तरह के बिजनेस में कोई एग्रीमेंट और मेंबरशिप की जरूरत नहीं कि बचपन से उन्हें कोई मेंबरशिप या एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुए हो। इसमें क्या जरूरी है, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मेशन है वो होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड, लायबिलिटी। ठीक है, देखिए इसमें लायबिलिटी 2 तरह की लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड और लिमिटेड। तो जो करता है, जो फैमिली के अंदर जिसका मेन कंट्रोल और मैनेज करता है, जो वो करता जो है उसकी कैसी लायबिलिटी, तो उसकी होती है अनलिमिटेड। यानी कि वो अगर बिजनेस के अंदर कुछ लॉस वगैरह हो रहा है या डेब्ट्स वगैरह हैं, उनकी जो वो पूर्ति करेगा, वो कैसे करेगा, वो अपनी पर्सनल एसेट के थ्रू भी करेगा। अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी को सेल करके वो उन डेब्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहा करता, तो वो अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है यानी कि उस फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसे वो बेचकर उसे पूरा करेगा। ठीक है, और जो और मेंबर्स हैं यानी जो को पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, सिर्फ उन्होंने जितना अपना हिस्सा लगा रखा है वहाँ तक, वो जितना उनका शेयर है बिजनेस में लगा हुआ उस तक वो अपने जो डेब्ट्स के वो पूर्ति के लिए दे सकते हैं। ठीक है, द कर्ता लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इसलिए उसको अपनी पर्सनल जो एसेट है वो उसको यूज़ करनी पड़ेंगी। पर्सनल एसेट किस लिए उसे करनी पड़ेगी, उनकी जो डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल। The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most member of the family, who is कर्ता। ये मैंने अभी भी बताया था आपको, जो करता है वो कंट्रोल और मैनेज करता है इस बिज़नेस को, उस पर उसका ही कंट्रोल होता है इस तरह के बिज़नेस में। ठीक है, करता ओनली द करता हैज़ लीगल राइट टू एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ विद आउटसाइडर, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो आउटसाइडर है उनके साथ कॉन्टैक्ट कौन कर सकता है, सिर्फ करता कर सकता है, और जो मेंबर है उनको एलो नहीं है। ठीक है, ही ओनली टेक ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, सारे के सारे जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं करता ही ले सकता है। अदर मेंबर हैं वो उनको ये भी अधिकार नहीं है कि वो किसी डिसीजन में मैनेजमेंट के किसी डिसीजन में पार्ट ले। ठीक है, यह कि वो कंसल्ट कर सकते हैं ओनली जो मेंबर हैं, पर वो डिसीजन लेने में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, कि सिर्फ डिसीजन कौन लेता है, करता। अगला लास्ट पॉइंट है जो फीचर का, वो यह है माइनर मेंबर, यानी कि माइनर कौन होता है, जो 18 से कम का है। जैसे ही इस फैमिली में किसी चाइल्ड यानी किसी बच्चे का बर्थ होता है तो वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है किसी तरह की या कुछ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है। जैसे ही इस फैमिली में कोई बर्थ होगा किसी बच्चे का, तो वो जो बच्चा है वो उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। एक पॉइंट और मैंने फॉलो किया, वो है कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, यानी जो बिज़नेस है ये कॉन्टीन्यूटी में रहता है। अगर फॉर एग्जांपल कर्ता की डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसका जो छोटा भाई है
ठीक है, यानी कि उसके जस्ट छोटा जो भाई है वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। ये जो बिज़नेस है, वैसे मैं बताना चाहूँगी एक बात, ये जो बिज़नेस है ये 3 पीढ़ियों तक चलता है। ठीक है, 3 पीढ़ियों में जो भी को पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये बिज़नेस चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो शुरू से दोबारा से शुरुआत होती है, फिर अगला इस तरह के बिज़नेस को फिर कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। आगे इसमें एक दिया हुआ है जेंडर इक्वलिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें कुछ मैंने ऊपर बताया था कि इस बिल में ये जो एक्ट है आपका हिंदू संरक्षण एक्ट 1956, इसमें 2004 में कुछ अमेंडमेंट किए गए पार्लियामेंट में बिल पास करके 2004 में। उसमें क्या हुआ, उसमें आप कह सकते हो जो वुमेन्स हैं उन्हें इक्वल राइट दिया गया है। जितना अधिकार मेल्स को है उतना अधिकार फीमेल्स में को भी दिया गया। ठीक है, इसमें 2 बातें कही गई है, एक तो मिताक्षरा और एक दया भागा। ये क्या है, दिस इज़ द टू सिस्टम ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी 2 सिस्टम है जिनके थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चलती है। ठीक है, इन ब्रीफ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दया भागा देखिए क्या होता है, ये वेस्ट बंगाल में चलता है इस टाइप का सिस्टम। इस तरह के बिजनेस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस है, इस तरह के बिजनेस में जो दया भागा है ये वेस्ट बंगाल में सिस्टम चलता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल मेंबर आर को पार्टनर्स, यानी मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी उन्हें इक्वल ऑनरशिप राइट्स मिलेंगे दोनों को। ठीक है, अब बात करें मिताक्षरा की, ये क्या होता है, ये पूरे ऑल इंडिया में सिस्टम चलता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में तो चलता है दया भागा, तो वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में मिताक्षरा सिस्टम चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली मेल मेंबर्स आर को पार्टनर्स, यानी मिताक्षरा के अकॉर्डिंग सिर्फ जो मेल मेंबर्स हैं वो को पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें मैं जो बात कर रही हूँ प्रॉपर्टी की, वो सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, बिजनेस के को पार्टनर्स की बात हो रही है, ये कि जितने मेंबर होंगे वो बिजनेस के को पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2004 में, तो उसमें जितना इक्वल राइट डॉटर सन को था उतना इक्वल राइट डॉटर को भी दिया गया। ठीक है, तो यानी जो मिताक्षरा और दया भागा फीमेल्स थी उन्हें को पार्टनर्स यानी को पार्टनर्स का राइट दिया गया। जैसे मेल मेंबर्स को अधिकार है जॉइंट हिंदू फैमिली में, ऐसे अधिकार जो दया भागा और मिताक्षरा की फीमेल है उन्हें दिया गया। ठीक है, यानी दया भागा में तो फिर भी था कि जैसे दया भागा में था ऐसे ही मिताक्षरा में उन्हें जो फीमेल है उन्हें हिस्सेदारी या राइट्स उन्हें दिया गया इंक्लूड होने का। ठीक है, आज का टॉपिक आपका इतना ही है, आप इसे रीड आउट करें। नेक्स्ट जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना कराया गया आप उसे रीड आउट करें। थैंक यू।